हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और वीडियो को एंजॉय भी कर रहे होंगे। वीडियो देखते होंगे आप, जो भी मैं उस पर यूट्यूब पे डालती हूँ। तो मैंने आपको 7 मात्रा की तालों के विषय में जितने भी होते हैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं। 3 ताल होती हैं, तीनों तालों के मैंने क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। तो आपकी 10 मात्रा की ताल कंप्लीट हो गई है और 12 मात्रा की तालें आपकी कंप्लीट हो गई हैं। 3 होती हैं वो कंप्लीट हो गई और आपकी ये है 7 मात्रा की ताल जो ये भी कंप्लीट हो गई है। अब आपकी आ जा रही है 8 मात्रा की ताल। ये भी मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। आपके तीनों तालों के क्वेश्चन जितने बनते हैं वो दे दूंगी और लास्ट में मैं आपको होमवर्क दूंगी 5 क्वेश्चन। तो आप मुझे बताइए कि इसमें क्या क्या आपने पढ़ा है और उसके क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लेते हैं आपकी कहरवा ताल। 3 ताल होंगी इसमें, आपकी कहरवा होगी, धुमाली होगी और कव्वाली होगी। तो हम पहले लेंगे आपकी कहरवा ताल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है आपका, कहरवा ताल किस रूप की प्रधानता है। ठीक है, कहरवा ताल में किस रस की प्रधानता है। तो कहरवा ताल में आपके श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। किस रस की प्रधानता मिलती है? श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका कि इसका बाधन किन किन बांधों पर किया जाता है। मतलब कौन कौन से बांध ऐसे हैं जिस पर कहरवा ताल आप आसानी से बजा सकते हैं। तो आपकी ढोलक हो गई, नाल हो गई, नगाड़ा हो गया, ठीक है, और आपकी तबला हो गया, ताशा हो गया, नक्का, ये आपका झांझ हो गया, मजीरा हो गया। इन सब पर आपकी कहरवा ताल बजती है। फिर आता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो इसका प्रयोग भाव संगीत, लोक संगीत, फिल्म गीतों के साथ, भजनों के साथ, ठीक है, इन सब के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, इस ताल की प्रकृति कैसी है। तो इस ताल की प्रकृति आपकी चंचल प्रकृति की ताल है। क्वेश्चन आ जाए कि कहरवा ताल की प्रकृति कैसी है। चंचल है, गंभीर है, ठीक है, अति गंभीर है या अति चंचल है। तो सिर्फ चंचल, क्या लिखेंगे आप, चंचल प्रकृति की ताल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, इसका बादन किस लय में होता है। तो इसका बादन मध्य लय में होता है। इसका बादन मध्य लय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, इस ताल में क्या स्वतंत्र बादन होता है। जी हाँ, इसका बादन स्वतंत्र बादन में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसका रूप कैसा है। तो इसका रूप आपका समपद रूप होता है। फिर इसका छंद क्या है। इसका छंद है आपका 4/4 छंद होता है। इसमें क्या क्या बजता है। इस ताल में हम क्या क्या बजा सकते हैं। तो इस ताल में हम लग्गी लेते हैं, लड़ी लेते हैं, व गीतों के चलन के साथ, जैसे मान लीजिए हमारा जो भी गीत है, ठीक है, तो उसका स्वरा अंतराल जो होता है कि दुगुन हो गया, तिगुन का हो गया, चौगुन का हो गया, या बहुत ही अति विलंबित लय में हो गया, ठीक है, तो उसका साथ हम कौन सी, इसका प्रकार हम कौन सा बजाएंगे। तो इसके जो हमारे गीतों का स्वरा आघात होता है उस पर डिपेंड करता है कि हम इसका कौन सा प्रकार लेंगे। कहरवा ताल के विभिन्न प्रकार आपके देखने को मिल जाते हैं 8 मात्रा में। जैसे कि आपके सोलो वादन पर कौन सा प्रकार हो रहा है इसका, ठीक है, स्वतंत्र वादन में कौन सा प्रकार हो रहा है, और आपका जैसे कि राष्ट्रीय गान है उस पर भी आपका बनता है 1 मात्रा। चाटी पर भी कुछ वो लोग प्रयोग करते हैं इसके बोल, कुछ लोग सियाही पे भी प्रयोग कर लेते हैं। इसलिए इसके विभिन्न प्रकार उसके स्वरों के ऊपर देखने को मिलते हैं हमें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें मात्रा कितनी है। तो इसमें मात्रा 8 होती हैं। इसमें विभाग कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसमें प्रत्येक विभाग में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसके प्रत्येक विभाग में
चार चार मात्राएं होती हैं। और इस पर ताली कितने पर है? इस पर 1 पर ताली होती है। खाली कितने पर है? 5 पर खाली होती है। इसकी जाति क्या है? इसकी जाति चतुरस जाति की है। और इसकी 8 मात्रा की ताल आपके में कौन कौन सी है? तो मैंने बताया था, कहरवा है, धुमाली है और कव्वाली है। फिर इस ताल की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? इस ताल की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो इस ताल की उत्पत्ति जो है कि आपकी लोक धुनों और गीतों के साथ मानी जाती है। इस ताल की उत्पत्ति किसके साथ मानी जाती है? तो लोक गीतों और धुनों के साथ इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और कहरवा नाच किस जाति के लोग मानते हैं? जो इसका नाम है कहरवा नाच, वो किस जाति के लोग मानते हैं? वो कहरवा नाच जो है वो उत्तर भारत में कहार उत्तर भारत के कहार एक पिछड़ी और मेहनत कक्ष जाति है, जो इस कहरवा ताल को क्या मानते हैं? कहरवा नाच मानते हैं। दोबारा सुनिए आप क्वेश्चन आ जाए, कहरवा नाच किस जाति के लोग मानते हैं? तो आपका आएगा उत्तर भारत के उत्तर भारत के कहार एक पिछड़ी और मेहनत कश जाति के लोग इसको कहरवा नाच मानते हैं। कभी कभी नृत्य से पहले घंटी और नगाड़ा बजाते हैं। जो इस जाति के लोग होते हैं कहरवा नाच करने से पहले क्या बजाते हैं? आपका घंटी और नगाड़ा बजाते हैं। तो आपके इससे क्वेश्चन बन गए। फिर आपका आती है कि नेक्स्ट आती है आपकी धुमाली ताल। धुमाली ताल शुरू होती है तो आपका आता है, यह भी कहरवा ताल के समान ही ताल है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, फिर भी 16 या 18 क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो कहरवा ताल के समान ही ताल है कौन सी? धुमाली ताल। इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति गंभीर प्रकृति की ताल है। कहरवा ताल आपकी कैसी प्रकृति थी? चंचल प्रकृति की। और धुमाली किस प्रकृति की है आपकी? धुमाली है आपकी गंभीर प्रकृति की ताल है। फिर इसका वादन किस लय में नहीं किया जाता है? ठीक है, जो आपकी धुमाली ताल है इसका वादन हम किस लय में नहीं करते हैं? तो द्रुत लय में नहीं करते हैं। इसका वादन हम द्रुत लय में नहीं करते हैं। तो किस लय में होता है इसका वादन? इसका वादन मध्य लय में और धीमी लय में होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि धुमाली ताल का वादन किस लय में नहीं किया जाता है? तो आप बोलेंगे द्रुत लय में नहीं किया जाता है। किस लय के में किया जाता है? तो मध्य लय और धीमी लय में किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस रस की प्रधानता मिलती है? धुमाली ताल में किस रस की प्रधानता मिलती है? तो आपकी आ जाएगी श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। जैसे आपकी कहरवा ताल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, ऐसी आपकी धुमाली ताल में भी श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसका प्रयोग भी हम किस किस के साथ करते हैं? तो इसका प्रयोग भी आपका गीत, भजन, लोक गीतों के साथ और कव्वाली के साथ होता है। धुमाली ताल का प्रयोग भी गीतों के साथ, भजन के साथ, लोक संगीत के साथ, लोक फिल्मों के साथ और कव्वाली के साथ इसका प्रयोग होता है। इसमें हम क्या बजा सकते हैं? इस ताल में हम क्या क्या बजा सकते हैं? तो ठेके के विभिन्न प्रकार बजते हैं और लग्गी और लड़ियाँ बजती हैं। जो ठेका है इसका धुमाली का, उसके विभिन्न प्रकार बजते हैं और लग्गी और लड़ियाँ बजती हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसका प्रचलन कैसा है? तो इसका प्रचलन कम है, कम देखने को मिलता है। इसका प्रचलन हमें यहाँ पे अपने भारत में तो नहीं मिलता है, हो सकता है पश्चिमी में ज़्यादा हो इसका, लेकिन अपने इधर नहीं है। ठीक है, फिर इसकी मात्रा 8 होती है, इसमें विभाग 4 होते हैं। आपके उसमें विभाग कितने थे? कहरवा में 2 विभाग थे, इसमें विभाग कितने हैं?
4 विभाग हैं। प्रत्येक विभाग में कितनी कितनी मात्राएं? 2-2 मात्राएं। ठीक है, इसमें कैसी ताल है? ये समपदीय ताल होती है, क्योंकि इसमें विभाग में 2-2 मात्राएं, इसलिए समपदीय ताल। कहरवा ताल भी आपकी समपदीय ताल थी। इसकी जाति क्या है? इसकी जाति भी चतुरस जाति है। इसमें 4 विभाग हैं, तो ये भी चतुरस जाति की ताल है। और इस पर मात्रा कितने पर होती है? तो इसकी ताली होती है 1, 3 और 7 पर इसकी ताली होती है, और खाली इसकी 5 पर होती है। ठीक है, बस तो उसमें धुमाली में ताली 1, 3 और 7 पर और खाली 5 पर। इसके बोल क्या है? धा, धिन, धा, तिन, त्रक, तिन, धा, गे, त्रक। ठीक है, और इसका दूसरा प्रकार भी है। 2 प्रकार देखने को मिलते हैं हमें इसमें, तो इसके भी हमें 2 प्रकार मिलेंगे। दूसरा है इसका धिन, धिन, ता, धिन, ना, धिन, धागे, तेरे किट। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रकार होगा। इसमें भी जो तालियों का वो पड़ती हैं विभाग ताली खाली के, वो किस ताल से मैच खाते हैं? वो आपकी 3 ताल से भी मैच खाते हैं और आपकी झपताल से भी मैच खाते हैं। जैसे कि पहले ताली, फिर खाली और फिर ताली। ठीक है, ये होता है। ये आपके हो गए धुमाली ताल। अब आती है आपकी कव्वाली ताल। तो कव्वाली ताल है आपकी, मात्रा 8 होती है कव्वाली ताल में। इसमें विभाग कितने? 2 विभाग होते हैं। जैसे कहरवा ताल में 2 विभाग, ऐसी इसमें 2 विभाग। इसमें ताली कितने पर? 1 पर, और खाली कितने पर? 5 पर। जैसा कहरवा ताल में है बिल्कुल सेम इसी में भी है। फिर यह कैसा पद है? यह भी समपद ताल है। इसका छंद रूप क्या है? इसका भी छंद रूप 4/4 होता है। इसके विभाग में, प्रत्येक विभाग में कितनी मात्रा? इसके प्रत्येक विभाग में 4 मात्रा। और फिर कव्वाली किस शैली का नाम है? जो हमारा कव्वाली है वो किस शैली का नाम है? तो कव्वाली हमारी पारंपरिक गायन शैली का नाम है। जैसे आया कव्वाली किस शैली का नाम है? तो कव्वाली हमारी पारंपरिक गायन शैली का नाम है। फिर आ जाए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी प्रकृति कैसी है? तो इसकी प्रकृति चंचल प्रकृति की है। जैसे आपकी कहरवा ताल चंचल की थी और धुमाली गंभीर की हो गई, और आपकी ये कव्वाली चंचल प्रकृति की हो गई। इसका वादन किस लय में होता है? इसका वादन भी आपका मध्य लय में होता है। ठीक है, इसका वादन किस लय में होता है? इसका वादन भी मध्य लय में होता है। फिर इसका क्षेत्र व्यापक है या सीमित है? इस ताल का क्षेत्र व्यापक है या सीमित है? तो इस ताल का क्षेत्र सीमित है, ज़्यादा व्यापक नहीं है, प्रचलित नहीं है, सीमित ही रहता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसका क्या कहते हैं, इसके बोलों में परिवर्तन किया जाता है? इसके बोलों में हम कब परिवर्तन कर सकते हैं? तो जो गायन के स्वरा घात होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम इसके बोलों में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे कोई भी भजन ले लीजिए, कोई भी हमारी गायन शैली ले लीजिए, चाहे ध्रुपद गायन शैली हो, चाहे धमार गायन शैली हो, चाहे ख्याल अंग की गायन शैली हो, कोई सी भी गायन शैली हो सकती है। तो जैसे वो बजेगी उसी हिसाब से हम इसके बोलों को आगे पीछे या चेंज कर सकते हैं। धा की जगह हम तिन भी प्रयोग कर सकते हैं कभी कभी हम। ठीक है, और फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, इस ताल का प्रयोग हम किस किस में कर सकते हैं? तो इस ताल का प्रयोग हम लोक संगीत में व कव्वाली गायन में और भाव संगीत में करते हैं। किसमें? लोक संगीत, कव्वाली गायन और भाव संगीत में इसका प्रयोग हम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसकी जाति को लेके। इसकी भी जाति क्या है? तो इसकी भी जाति चतुरस जाति है। तीनों की ही जाति आपकी चतुरस जाति हैगी। फिर ये किन किन बाधों की ताल है? तो मुख्यतः ढोलक की ताल है। ये आ जाए कि आपकी कव्वाली ताल किस बाध की ताल है? तो मुख्यतः ये आपकी ढोलक की ही ताल है। लेकिन लोक बाधों में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं लोग बाग, जैसे कभी नगाड़ा पे बजा लिया,
तबले पे बजा लिया, खोल पर बजा लिया, झांझा मजीरा पे बजा लिया, किसी पे भी अपने गायन के अनुसार बजा लेते, बजाया गा लेते हैं, जो भी हो कर लेते हैं लोग। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका ठेका। तो इसका ठेका आपका धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन। जो आपका धाधा है वो 2 बोल हैं, लेकिन एक मात्रा में गिने जा रहे हैं इसमें। यह देखिए आप, धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन। अच्छा, नोट करके आप जरूर अपने उसमें एक इसके विषय में लिख लीजिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ किताबों में जो है इसके ठेके को नहीं 4 विभागों में विभाजित किया गया है। कुछ किताबों में आपको इसके विभाग 2 मिलेंगे और कुछ किताबों में इसके विभाग आपको 4 मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक विभाग में जो 4 रहेंगे विभाग, उसमें 2-2 मात्रा मिलेंगी, और जो आपके 2 विभाग वाली किसी बुक में उसमें आपको प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्रा मिलेंगी। ठीक है, और जो 4 विभाग वाली हैं मात्रा, 4 विभाग वाली जो ताली है आपको इसमें ठेका देखने को मिलेगा, उसमें आपकी ताली और खाली में भी अंतर है। इसमें तो आपके 2 विभाग में खाली नहीं दिखाई गई है, ठीक है, लेकिन आपकी जो वो है ताली, ठीक है, तो उसमें आपकी खाली, इसमें आपकी 5 पर है। सॉरी, मैंने ठेका गलत बता दिया आपको, इसमें ये आएगा फिर ये जाएगा। तो जो 4 विभाग वाली है आपकी, उसमें ठेके क्या है, वो है आपकी धा धिन धिन धा ता तिन तिन धा धा। दोबारा देखिए, 4 विभाग, प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं, ताली स्वर 1, 3 और क्या कहते हैं 6 पर, और खाली आपकी इसमें 5 पर। ठीक है, बजाते हैं फिर से हम, धा धिन धिन धा तिन तिन धा धा। जी, आपकी जो दूसरी बुक में मिलता है ये वो वाला ठेका है, और जो आपकी दूसरी बुक में मिलता है वो आपका मैंने बताया था धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा दिन। जी, आपके 8 मात्रा की 3 ताल हैं आपके कोर्स में, जो मैंने आज से बनने वाले क्वेश्चन बता दिए। जो भी क्वेश्चन बताए मैंने 60 से 65 के बीच में क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ इस वीडियो में। कितने क्वेश्चन हैं? 60 या 65 क्वेश्चन हैं। और आप होमवर्क नोट कीजिए। आप मुझे बताइए किसी भी ताल की 2 समानताएं और 2 असमानताएं मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। चाहे वो आपकी 10 मात्रा हो, चाहे आपकी वो 16 मात्रा हो, चाहे आपकी 12 मात्रा, चाहे 7 मात्रा, कोई सी भी। और बताइए मुझे ऐसी कौन सी 2 तालें हैं जिनमें स्वतंत्र वादन होता है, और ऐसी कौन सी तालें हैं जिनमें ख्याल वादन होता है, और ऐसी कौन सी ताल है जिसमें गायन शैली का पारंपरिक नाम क्या है। एक क्वेश्चन मुझे बताइए, पश्तो जो है किस भाषा शैली का नाम है, वो मुझे बताइए। और एक क्वेश्चन मुझे बताइए आप कि कहरवा नाच किस जाति के लोग मानते हैं। ये क्वेश्चन, जो आपके 6-7 क्वेश्चन हो गए, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ और नई तालों के लेके। ओके, बाय बाय।